फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो पे हमारा टॉपिक होगा कि जो गर्भाशय में जो बच्चा मूवमेंट करना बंद कर देता है, घूमना बंद कर देता है, और आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों के किसी को भी नहीं पता कि ये किस कारण से बच्चा जो मूवमेंट करना बंद कर देता है और बच्चे को पूरे दिन में कितनी बार मूवमेंट करना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप सभी जानते हैं प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, बच्चा डेवलप होता है, यानी कि बच्चा बड़ा होता है। और बच्चा जब बड़ा होता है तो बॉडी में स्ट्रेचनेस होती है, खिंचाव आता है, खिंचाव होने की वजह से हमें दर्द होने लगता है, तो हम सीधा दौड़ के हॉस्पिटल जाते हैं। ऐसे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा गर्भाशय उस समय छोटा होता है। आपने बलून देखा, वो बलून कितना छोटा होता है, लेकिन जब उसमें हवा भरी जाती है तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी कि उस पर भी खिंचाव पड़ता है। इसी तरह से हमारा गर्भाशय भी है, उसमें भी जब धीरे धीरे से बेबी बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो हमारा पेट जो है खिंचाव महसूस करता है और बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं डॉक्टर्स को कि हमें पेन हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है। और कई बार ऐसे में प्रेगनेंसी में एक चीज़ और कि गैस बहुत बनती है, तो गैस की वजह से भी दर्द होता है। तो आपसे एक निवेदन करूँगी, गैस वाली चीज़ें हो जितना हो सके उनको अवॉइड कीजिए, उनको ना खाइए, ठीक है। और डॉक्टर से सलाह लेके उसकी मेडिसिन भी लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आती हैं तो भूखा तो नहीं रहना है, खाना है ना, तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके इसकी मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि जब हमारा बच्चा मूवमेंट दिन भर में कितनी बार करना चाहिए। हमारे बच्चों को पूरे दिन में कम से कम 15 से 20 बार मूवमेंट करना चाहिए। अगर वो नहीं करता तो कम से कम 10 या 12 बार तो उसको मूवमेंट करना चाहिए। ये नॉर्मली होता है, जो हेल्दी बेबी होता है पेट में वो इतनी मूवमेंट करता ही करता है, 10 से 12 बार वो मूवमेंट देता है पेट में। और एक चीज़ और, जो बेबी 10 से 12 बार मूवमेंट देता है ना, उसको आपको फील भी करना चाहिए, आपको पता भी लगना चाहिए कि हाँ बच्चा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और क्या कारण होता है कि बच्चा मूवमेंट कम करने लगता है? तो कारण ये होता है कि कई बार हमारा जो शुगर लेवल है ना वो कम हो जाता है। अगर हमारा शुगर लेवल कम होता है, घटने लगता है, तो वही बच्चे का भी वही सेम होता है। इसलिए बच्चा धीरे धीरे मूवमेंट करना कम कर देता है। तो ऐसे में आप लोग घबरा जाते हैं और आप लोग भाग के सीधे हॉस्पिटल आते हैं। और हॉस्पिटल में आप लोग जब जांच कराते हैं, कई बार तो क्या होता है कि बच्चा डेथ हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपने क्या करना है मैं वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो, जब आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा मूवमेंट नहीं करना, पहली चीज़ आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप घबरा जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा आपने क्या करना है क्या नहीं करना। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में काम करती हूँ और मेरे सामने कई लेडीज़ें आती हैं ये शिकायत लेके कि उनका बच्चा नहीं घूम रहा, और उनको सीधा कह दिया जाता है कि जाइए पहले अल्ट्रासाउंड करवा कर आइए, तब पता लगेगा कि बच्चा क्यों नहीं घूम रहा है, क्या कारण है। कई बार तो पेट में फ्लूइड कम, जो हमारे पेट में लिक्विड होता है ना, जिसमें बेबी राउंड अप करता है यानी कि घूमता है, वो कम होने की वजह से भी बेबी कम घूमता है, ठीक है। तो इतना सब आप जब प्रोसीजर करते हैं कि आप डॉक्टर के पास गए, वहाँ से आप अल्ट्रासाउंड कराने गए, आप रात को नहीं करा पाए, आपने सुबह कराया, इस बीच में बेबी की डेथ हो जाती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको घर पे ये फील हो रहा है कि आप पूरे सुबह से, या आपको ऐसा भी लग रहा है कि 2 से 3 घंटे हो गए मेरा बच्चा नहीं घूमा, तो आपका शुगर लेवल कम हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने कोई मीठी चीज़ खा लेनी है। बर्फ़ी हो गई, रसगुल्ला हो गया, कोई भी मिठाई हो गई, या कुछ नहीं है तो नींबू का पानी बना लीजिए मीठा वाला, वो पी लीजिए, ठीक है। और जूस भी ले सकते हैं आप, और जूस तो आपको लेते रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है जिससे आपका शुगर लेवल ठीक हो, तो बच्चे का भी हो जाए। कुछ भी ना मिले तो आप चॉकलेट खा लीजिए, ठीक है। वो भी नहीं है तो मीठा दूध ले लीजिए, उससे आपका शुगर लेवल ठीक हो जाएगा। अगर उसको भी लेने के बाद, वैसे तो 99% शुगर लेवल इस तरह से ठीक हो जाता है और बच्चा मूवमेंट करने लगता है। अगर नहीं करता तो आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को अपनी बेबी की धड़कन जांच करानी है, क्योंकि डॉक्टर जब ही बता पाता है कि बच्चा ठीक है, क्योंकि जब उनको बच्चे की धड़कन सुनाई देती है। तो आपने ऐसे में ये नहीं कि आप उठे और चल दिए, आपने जूस अपने साथ में रख लेना है
और उसको घूट घूट करते हुए पीते हुए जाना है कि नहीं हमने तो जूस पी लिया था जी, हमने तो मीठा भी खा लिया था, तो अब ज़रूरत नहीं है, अब तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे, जो डॉक्टर बोलेगा वही करेंगे। नहीं, आपने जूस रख लेना है अपने साथ में, कुछ हो सके तो मिठाई भी रख लीजिए, कुछ मीठा जो आप खाते रहें, ठीक है। और उसके बाद अगर डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपने अल्ट्रासाउंड कराना है तो आप अल्ट्रासाउंड कराइए, लेकिन ये लिक्विड जूस जो है, फ्रूट जूस और कुछ भी मीठा खाते रहिए, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बेबी पेट में ही डेथ हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आपने ये करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी बताई ट्रिक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट और शेयर करके बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी जानकारी दे सकूँ प्रेगनेंसी की अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और जानकारी लेकर आऊँगी। तो चलिए, बाय।